ओम गहरी श्वास लीजिए। जहां पर आपने हाथ लगाया है वहीं पर रोक लीजिए। नमो अरिहंताणं अरिहंत भगवान की स्थापना कीजिए। आइए मस्तक पर नमो सिद्धाणं यहाँ पर अपनी श्वास को रोक लीजिए और सिद्ध भगवान को यहाँ पर महसूस कीजिए। पहले गहरी श्वास लीजिए, अपने आंखों पर दोनों हाथ लगाइए। जिनको नींद नहीं आती है, रात भर बेचैनी रहती है, घबराहट होती है, ऐसे अपने दोनों आंखों पर हाथ लगाइए, गहरी श्वास लीजिए और पीले कलर को देखिए। रोकिए, आंखों में अपनी श्वासों को रोक करके महसूस कीजिए। नमो एक और गहरी श्वास लेके नाक पर हाथ लगाइए। जिनको श्वास प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इस तरीके से हाथ लगा के गहरी श्वास लीजिए। रोकिए, नाक पर ही अपनी श्वासों को रोक करके महसूस करना है। नमो फिर गहरी श्वास लेके चेहरे मुंह पर हाथ लगाइए। जिनको बोलने में डर लगता हो, कहीं जवाब नहीं दे पाते हो, अपने वचन की शुद्धि के लिए अपने हाथों को मुंह पर लगाइए। गहरी श्वास लेकर के अपने मुंह को ऐसे फुला लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे फुलाइए और यहीं पर पूरी श्वासों को रोक लीजिए। रोकिए। नमो लोए सवसाहुणम् गले पर हाथ लगाते हुए इस तरीके से गहरी श्वास लेकर के गले में अपनी श्वासों को रोक लीजिए। जो भी गले से संबंधित तकलीफ है, थायराइड है, यहां महसूस कीजिए। एसो पंचणमो यारो हृदय पर ऐसे हाथ प्लस जैसे हाथ लगाना, प्लस जैसे एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा प्लस जैसा बनाइए। सर्व पावपनासनो नाभि पर अपनी सांसों को लेकर रोकिए, पेट को फुला लीजिए। मंगलाणं च सर्वेसिं
और कमर से हाथ लगाते हुए घुटने पर लेके जाइए और रख लीजिए। गहरी श्वास लेके जिनकी घुटने में तकलीफ रहती है महसूस कीजिए कि बस मेरी तकलीफ अब कभी नहीं हो सकती है। परमं हवै मंगलम्। तो पूरी श्वास को गहराई से लीजिए और जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर पूरी श्वास को रोकिए और पूरी आत्मीयता के साथ यहाँ देखिए पूरे 5 कलर आज गुरु के आशीर्वाद से आपकी आज्ञा चक्र पर एकदम लाइट की तरह चमक रहे हैं। सबसे पहले आप सफेद कलर का चक्र घूम रहा है जैसे चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है। एक और गहरी श्वास लेके उसके बाद में सेकेंड लेयर को देखिए, लाल रंग का सूर्य उगता हुआ घूम रहा है। तीसरी लेयर में देखिए पीला कलर, हल्दी के जैसा कलर, आम के जैसा कलर तीसरी लेयर में घूम रहा है। चौथी लेयर में देखिए पत्तियों के जैसा कलर, हरा कलर, नीला कलर भी होता है, वह चौथी लेयर में घूम रहा है। गहरी श्वास लेके घूमता हुआ महसूस कीजिए। पांचवी लेयर में देखिए ब्लैक कलर, काला कलर, गाड़ी के पहिए के जैसा कलर है, वह पांचवी लेयर में घूम रहा है। गहरी श्वास लेके फिर रोक के देखिए सफेद चक्र, लाल चक्र, पीला चक्र, नीला या हरा चक्र और काला चक्र, पूरे पांचों कलर को ध्यान से देखिए। इन्हीं 5 कलर से ही असंख्यात कलर बन जाया करते हैं। यही मेन 5 कलर हैं जो हमारी आंखों को सबसे अच्छा लगते हैं। एक और गहरी श्वास लेकर के पूरी आत्मीयता के साथ इन 5 कलर को अपने अंदर महसूस करें। सफेद कलर घूमते घूमते हड्डियों तक पहुंच गया, लाल कलर घूमते घूमते हमारे ब्लड खून तक पहुंच गया, पीला कलर घूमते घूमते पित्ताशय तक पहुंच गया, नीला कलर घूमते घूमते हमारी नसों में समाहित हो गया और काला कलर हमारे बालों में दिखाई दे रहा है। एक और गहरी श्वास लीजिए, चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराहट। अपने हाथों को जोड़ लीजिए। मैं पहला काव्य बोलूंगा, आपको श्वास लेना है। पहली लाइन में आपको एक श्वास लेना है। कैसे पढ़ना है वो विधि देखिए। आपको कंठ के स्वर में, नाक के स्वर में आपको एक काव्य सुनना है। ध्यान से सुनेंगे, बोलेगा कोई नहीं, आपकी श्वास आपकी बोलेगी। पहली लाइन में एक श्वास आपको लेकर के रोकना है। भक्ता प्रणत मौलि मणि प्रभाणा फिर एक गहरी श्वास लीजिए। मोत्योतकम दलित पाप तमोवितारम। एक और गहरी श्वास। सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा। एक और गहरी श्वास लेकर के रोकिए।
वालम्बनं भवजले पतताम् जनानाम्। अब मैं चारों लाइन को बोलूंगा, आपको श्वास रोक के रखना है। पूरी चारों लाइन को एक ही श्वास में आपको सुनना है। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा बुद्ध्योत्तगं दलितभावदमौलिनानम् सम्यक् प्रणम्य जिनवादयुगं युवाना वालम्बनं भवजले पततां जना। एक ऐसी मुस्कुराहट आपके साथ हो जैसी मुस्कुराहट हमारे भगवान के चेहरे पे दिखाई देती है। ऐसी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। यह एक विशेष ध्यान आपके बीच में है। अब जो मैं आपके बीच में न्यूमरोलॉजी आपको सिखा रहा हूँ, अक्तामर की न्यूमरोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ता है। जिनका 1 नंबर होता है, धीरे से आप देखिए अपनी आंखों को खोल करके, जिनका 1 नंबर होता है उनको इस प्रकार की मुद्रा बनाना चाहिए। एक मुद्रा प्रभावशाली होती है, 1 नंबर की मुद्रा होती है। ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है, जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, यदि कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास रहती है तो आप इस प्रकार की मुद्रा को बना करके इस तरीके से चारों तरफ घुमा दीजिए। कोई भी नेगेटिविटी आपके संपर्क में नहीं आती है। इस मुद्रा को अपन लोग नेतृत्व मुद्रा कहते हैं। इसी नेतृत्व में हम रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इंडिकेट मुद्रा होती है। ये सिर्फ गुरु ही अपना इशारा करके आपके सामने उंगली दिखा सकता है, बाकी और कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता है। ये 1 नंबर का जो मैंने आपको बताया था, 1 नंबर का प्रभाव इंडिकेट के साथ होता है। इसके बाद जब आपको 2 नंबर का काम करना है, 2 नंबर से व्यापार नहीं, चंद्रमा का जिनका डेट ऑफ बर्थ है वह कोई काम करे इस तरीके से। एक मुद्रा होती है, ये वी फॉर विक्टरी बनता है। देखिए आप ये क्या बना है यहाँ पर, वी फॉर विक्टरी। जब कोई विन हो जाता है, जीत जाता है, वह इस प्रकार की मुद्रा बनाता है। जीतने वाला ही चांद के समान अपने आप को आनंदित महसूस करता है, क्योंकि चांद अकेला नहीं होता है, चांद तारों के साथ होता है। जो जीत जाता है उसके साथ पूरा परिवार होता है, उसका समाज होता है, राष्ट्र होता है, देश होता है, हर व्यक्ति उसके साथ होता है। ये 2 नंबर की मुद्रा। तो 2 नंबर का किसके लिए जोड़ा गया है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर हमेशा व्यक्ति नई शक्ति अपने आप पैदा करता है, नई ऊर्जा पैदा करता है, नए भावों के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करता है। ये 2 का ऐसा प्रभाव आपके बीच में रहता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3 नंबर के बारे में यहाँ देख रहा था मैं आपसे, जो यहाँ पर मैंने आपको पहले के लिए कहा था कि हर चीज का बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर मुद्रा है, इस तरीके से मुद्रा बनाइए ऐसे। ये 3 का अंक प्रभावशाली होता है। इसमें 3 एलिमेंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए मैंने अंगूठे से किस प्रकार से लास्ट वाली उंगली को पुश किया है, क्योंकि ये अग्नि के साथ मैंने जल को पुश किया है। जब अग्नि से जल पुश हो जाता है तो नई वाष्पीकरण होता है, एक नई भाप बनती है। उस भाप के माध्यम से इस 3 प्रकार की मुद्रा ऑटोमेटिक जागृत हो जाती है। इसलिए जैन साधु रत्नत्रय का पालन करते हैं। तो बीच में क्या है, ज्ञान मुद्रा है। जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान को बढ़ाने वाली मुद्रा है। तो सबसे बड़ी मुद्रा है दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ जुड़ी हुई 3 मुद्रा है। तो 3 का इशारा इस प्रकार से होता है, जो ऑटोमेटिक अपने आप में ही पावर बढ़ाता है। इसके बाद बात देखिए 4 नंबर जो होता है, आप देखिए राहु का होता है। राहु के इस प्रकार का इंडिकेट होता है, इस अंगूठे को इस पॉइंट पे यहाँ दबाने का, इस पॉइंट पे देखिए है ना, यहाँ पर आपको दबाने का इस तरीके से। यहाँ दबाएंगे, यहाँ पर आपको प्रेशर पड़ेगा। तो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके लिए बहुत सुंदर सी मुद्रा है। इस प्रकार की मुद्रा बना करके 4, क्योंकि जब राहु खराब होता है
तो हमारी नसों में, हमारे जॉइंट पर, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार की मुद्रा ये 4 है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर जो है बुद्धि का कारक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था 5 नंबर जो रहता है वो हमेशा यहाँ पर संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। 5 कैसा होता है? साधु आशीर्वाद कैसे देते हैं? ऐसे दोनों हाथों को मिला करके, वैसे मिला करके आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। आशीर्वाद जब भी दिया जाता है ऐसे दिया जाता है। जब ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर खिंचाव होता है। जब यहाँ खिंचाव होता है तो यहाँ की पूरी एनर्जी भक्त के पास तक पहुंच जाती है। क्योंकि लोग क्या आज के समय इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद मुद्रा नहीं है, रियल में आशीर्वाद मुद्रा इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, पूरे 5 एलिमेंट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो बैलेंस ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। वो मुद्रा में भी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ नंबर का हमारे उंगलियों के साथ क्या प्रभाव है, क्योंकि हमारे वायर का काम करते हैं। ये हमारा कनेक्शन है, पूरे बॉडी पर कनेक्ट होता है। अब इसलिए जब भोजन करते हैं, आपने देखा होगा दिगंबर साधु ऐसे ही आहार करते हैं। तो 5 एलिमेंट इसके साथ, 5 एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाते हैं और अंगूठे का इशारा करके, अंगूठे को बना करके इस तरीके से वो आहार ग्रहण करते हैं। ये देखिए क्यों करते हैं, क्योंकि वो पंच परमेष्टि की आराधना करके पंच परमेष्टि के साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि जितने भी आज जैन साधु हैं, कोई नमो लोई सप्सावड़म है, कोई नमो वच्छायनम है, तो कोई नमो आयरियाणम है। इस प्रकार से आप देखेंगे 5 नंबर है। अब हमें 6 नंबर पे इशारा करना है। तो 6 नंबर का इशारा क्या होता है? इस तरीके से ये 6 नंबर करना है। अंगूठे देखते जाइए, बस मुद्रा को देखते जाइए तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आएगा 6 नंबर की मुद्रा है। तो 6 नंबर किसका है? यहाँ पर आप देखिए शुक्र का नंबर 6 नंबर होता है। यहाँ पर इस प्रकार की मुद्रा बनाने से क्या होगा, तो गुरु के साथ अटैचमेंट किसका हुआ? हमारे 5 एलिमेंट्स का अटैचमेंट गुरु के साथ हुआ है। और हम करते तो हैं सारा ऐसे ही, लेकिन आज तक हमको पता नहीं है इस इशारे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रीजन क्या है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का नंबर। इस प्रकार से मुद्रा आप 7 पे कीजिए। राइट हैंड पूरा खुला होना चाहिए, लेफ्ट में आप जाइए। ये 7 नंबर हो गया। जो केतु का नंबर होता है, जो हमारे मन का कारक होता है, हमारे दिमाग का कारक होता है। जब केतु नेगेटिव होता है तभी हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आना स्टार्ट होती है। इसके बाद आप देखिए 8 अंक करना है, तो ये 8 अंक की मुद्रा है। 8 अंक में भी देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट किए, ये 5 हुए। 3 मैंने किसके बताए थे आपको? गुरु के बताए थे। तो गुरु यहाँ पर जब अटैच हो जाता है तो यहाँ शनि ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है। ये शनि का इशारा करता है, शनि के साथ अटैचमेंट होता है इसका। और अब जब कौन सा ग्रह हम खराब हो, मैं तो ग्रह को बताता तो हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके अंदर की आत्मा को ही ग्रहण करने की शक्ति पैदा करता हूँ। ये 8 नंबर इस तरीके से मुद्रा। अब 9 का इशारा करना इस तरीके से, ये इस अंगूठे को यहाँ ले जाइए, इस तरीके से आप इशारा करिए। तो ये अंगूठा जितना हम करेंगे तो ये अंगूठे पे प्रेशर पड़ेगा और इस अंगूठे पे यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। आप इसको करके देखिए, ऑटोमेटिक आपके अंगूठे पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आप शायद पहली बार मुद्रा लगा रहे होंगे। ठीक है ना। ये 9 तरीके, 9 मुद्राएं होती हैं। 9 तरीके से मैंने आपको बताया है। ये अंगूठा लेफ्ट वाला नहीं खुलता है, इसलिए यहाँ तक 9 तक ही काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले दिन सिखाया था, 9 नंबर क्या करता है? साहस को पैदा करता है। जो पहले आपको लिखाया था, आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके अंदर एक नई शक्ति, आपकी विजय का प्रतीक होता है। तो 9 इज फाइन। ये 9 नंबर की बारे में मैंने आपको बताया था पहले दिन। पहला नंबर होता है नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। दूसरा नंबर भक्ति का होता है, इससे 2 दीपक होना चाहिए। जब साधु के पास जाए 2 श्रीफल लेके जाइए, हमेशा सबके साथ। क्यों मैंने कहा था? इसलिए जाना क्योंकि है नाम है 2, इसलिए गुरुजी मुझे भी कुछ दो, मैं आया हूं आपके लिए श्रीफल लेकर के 2, तो मुझे 2, इसलिए मैंने आपको चढ़ाया है 2। तो जब हम 2 नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए? सिंगल आए थे, सिंगल चले गए। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी शादी नहीं हो रही है, तो अब सिंगल जाओगे श्रीफल लेकर के तो कैसे हो? 2 लेके जाइए। 2 का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान ने हमको 2 आंखें दी हैं,
2 कान दिए हैं। दक्षिण भारत में आप कभी जाइए तो वहां पर 2 दीपक से ही आरती होती है। अब आप कहें 2 श्रीफल कैसे, अरे एक श्रीफल बड़ा हो उसके ऊपर एक बादाम रख लो, खारक रख लो, ऑटोमेटिक 2 हो गए। इस प्रकार से भाव बना के आप मंदिर जाइए। और ऐसा कहा जाता है जो सम के साथ जाता है वह भगवान में अपने आप समा जाता है, जो विषम के साथ जाता है। सीढ़ियां विषम होती हैं लेकिन भावनाएं, मूर्तियां विषम होती हैं लेकिन भक्ति की भावनाएं सम होती हैं। क्योंकि वहां विषम क्यों है मंदिर में, इसलिए विषम है क्योंकि वहां पर भगवान एकत्व में है, एकत्व ध्यान में लगे हुए हैं। और जो ध्यान है वो एकत्व भावना के साथ होता है, अन्य तो भावना के साथ नहीं होता है, एकत्व भावना के साथ। इसलिए दिगंबर परंपराओं में जो भी काउंटिंग की जाती है विषम में की जाती है कि जब भक्त भगवान के द्वार पे जाता है वह सम होके जाता है, समाने के लिए जाता है, समाहित होने के लिए जाता है। जब नदियां बहती हैं तो 2 किनारे हुआ करते हैं, तो हमें दोनों किनारे के साथ याद रखना। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि ये कल तुम्हारे काम आने वाली है। अब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं आप 2 करिए, साधु 1 करेगा तो आशीर्वाद साधु कितने से देता है, 1 से देता है। आप नमोस्तु कितने से करते हो, 1 से करते हो, कैसे करते हो, क्या आप नमोस्तु दोनों से करते हो, तो मैं आशीर्वाद 1 से देता हूं। अब हो गया, क्लियर हो गया ना। क्लियर होता जाए तो उसे लाते जाइए, कुछ कमी रहे तो चिंता नहीं करें, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर के साथ आपको मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये आपके कोडिंग वर्ड फ्यूचर में आने वाले समय में जैसे जैसे हम आपको भक्तामर बताते जाएंगे। कल मैंने आपको भक्तामर के माध्यम से बताया था कि जो हमने वर्णमाला लिखी है, वर्णमाला का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रयोग हर जैन साधु अपने ऊपर करता है। जब कभी मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है तो सबसे पहले मूर्तियों पर पूरी वर्णमाला लिखी जाती है, जिसको अंकन्यास कहते हैं। अंकन्यास विधि के बिना सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता है। अंकन्यास विधि के बिना कोई भी मूर्ति भगवान नहीं बनती है। मैं आपको अंकन्यास इसलिए सिखा रहा हूँ, आप भगवान बने न बने, क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में जाएं तो भाग्यवान अपने आप को माने कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे अनायास दिगंबर साधु के दर्शन मिल जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हर पल हमारे साधु घर आते हैं आहार के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। और हर समय साधु का आशीर्वाद मिलता रहता है, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसी भावना के साथ में आपको ये अंकन्यास विधि सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी बॉडी में जब कभी पेन हो, दर्द हो, जब यहाँ तुम्हें लग रहा है कि दर्द हो रहा है, बस यहाँ पर आपको कम 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 जो काव्य मंत्र आपको सिखाया था, यहाँ पर ध्यान करना है। कषाय रहितो हम, मैं कषाय से रहित हूँ, मुझे कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता, ऐसी भावना अपने मन में लाइए। यहाँ हाथ लगा करके, तो ये पूरे जो मंत्र मैंने आपको सिखाए थे, ग यहाँ सिखाया था, यहाँ यदि पेन हो रहा है, कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह जिनको यहाँ दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो 7 बार ऐसे करना है, इस तरीके से 7 बार। क्योंकि यहाँ जब 7 बार करते हैं तो यहाँ जो ब्लॉकेज हो जाते हैं आपकी हथेली से ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम 7 बार अगर करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डॉक्टर ब्लड कहाँ से निकालता है, यहीं से ही ब्लड निकालता है। यहाँ पर अपने को 7 बार करते हैं तो नसों में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ऑटोमेटिक आपके हार्ट पर इसका प्रेशर पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 3 प्रकार की नाड़ी होती है, वात, पित्त, कफ। जिनको वात का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रकृति है, कफ होता है बार बार, यहाँ पर वो इस तरीके से 7 बार, ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। इतना मानिए कि ये लाल पड़ जाए, इस तरीके से। तो राइट साइड करना है। तो जिनका भी बीपी लो होता है वो राइट साइड करें, जिनका हाई होता है वो लेफ्ट साइड करें। इस तरीके से आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो बीज मंत्र मैंने आपको सिखाए थे कल, मैंने कहा था क ख ग घ, ये राइट साइड हमने किया है। उंगलियों में प्रेशर, उंगलियों में दर्द हो रहा है तो आप उंगलियों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जिनको नींद नहीं आती है उनका भी मैंने कल पहले आपको बताया था प्रयोग। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार की इसको दबा दीजिए, यहाँ तक दबा देते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती है, नजर का प्रॉब्लम है, आंखों में रोशनी कम होती जा रही है, इस प्रकार से उसको दबाइए। ऑटोमेटिक देखिए, मुद्रा देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके ऑटोमेटिक और भक्तामर का 13 नंबर काव्य आपको पढ़ना चाहिए। तो 13 नंबर काव्य रोशनी को प्रदान करने वाला काव्य होता है, क्योंकि ये भगवान जो कुछ भी दिया है आपने ही तो दिया है, इसलिए तेरा है, तेरा तो उसको अर्पण करके हम आपके दर्शन कर रहे हैं इस तरीके से मुद्रा बना करके। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी के ऊपर अटैच होती है, इसका प्रभाव हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। पहले सेशन में मैंने आपको सिखाया था 5 प्रकार का ऑयल लेकर के आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, जिनको सिर का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन से संबंधित तकलीफ होती है, यहाँ पर खोपरे का तेल लगा करके आप कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप बस ये घुमाते जाइए और अरिहंत भगवान का जाप करते रहेंगे। जो भी तीर्थंकर आपके मंदिर में है ऐसे घुमाते जाइए। तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज हमारा अंगूठा है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें अंगूठा लगाना पड़ता है, जो जीत जाते हैं वो अंगूठा दिखाते हैं। तो हर चीज का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और आज तक हमने इसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए आज पता नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, जैसे अंगूठा दिखाते हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई अच्छा काम हो गया है, या कोई इसको चढ़ाना हो तो अंगूठा दिखाते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। बुलाना हो तो इंडिकेट करते हैं, ये भी आपको मालूम है ना। तिलक लगाते हैं तो ये मालूम है, इस उंगली को उपयोग करते हैं। अगर आपको पेट साफ करने जाना है तो ऐसा करते हैं, समझ गए ना। कहाँ जा रहे हैं, 2 नंबर जा रहे हैं, लघु शंकर जाना, इस तरीके से मुद्रा करते हैं। अब ये किसने बताया, बताइए। अब सिर्फ आपने ऐसा इशारा ही तो किया है। ये जल तत्व मुद्रा है, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया, सामने वाले को पता चल गया ये उंगली ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, सिर्फ हमने इशारा किया है, इस इशारे से सामने वाले को पता चल गया कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि हर बॉडी का, हर उंगली का हमारे बॉडी के साथ अटैचमेंट है। इसलिए आपने सुना होगा एकलव्य से क्या मांगा, द्रोणाचार्य ने अंगूठा ही मांगा। इसलिए अंगूठे में कभी अंगूठी नहीं पहनाई जाती है। तो अगर आपको किसी को फिजियोथेरेपी करना है, या किसी को हीलिंग करते हैं, या किसी को टच करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले अपन लोग कहते हैं, अगर कहीं पर यहाँ दर्द हो रहा है, सुबह सुबह की क्लास में मैंने आपसे कहा, अगर आपके सिर में बहुत दर्द होता है, या बहुत अनईजी लगता है, आपको सिर भारी लगता है, या उठते ही साथ ऐसा लगता है जैसे बहुत अनईजी, क्योंकि हम लोग गर्मी में एसी में सबसे ज्यादा रहते हैं, चारों तरफ से पैक होता है। अब हमारे सिर में गर्मी कहाँ से आएगी। अब गर्मी लाने के लिए ये देखिए नाखून है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे सुबह सुबह कर लीजिए इस तरीके से। और याद करिए कि आज में ऐसे ऐसे करके शिखर जी की यात्रा करो, ऐसे ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी गर्मी आ जाएगी। नाखून लगना चाहिए बस, है ना, इतना ध्यान रखिए। इस प्रकार की मुद्रा पीछे चारों तरफ करते हुए ऐसे ऐसे। अब सुबह बाद बिगड़ जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको स्नान करना है इस तरीके से। ये सुबह सुबह नाखून का उपयोग करना, ठीक है ना। अब जिनके बॉडी में ब्लॉकेज हो जाते हैं, उठ नहीं पाते, हड्डियों में दर्द होता है, तो हड्डियों को, दर्द को मिटाने के लिए इस तरीके से नाखून को बुलाइए, क्योंकि नाखून हड्डियां हैं। जब हड्डियों से हड्डियों को टच करते हैं तो जहां जहां हड्डियां होती हैं वो हड्डियां ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाती हैं। ऐसे बाल काले नहीं होते हैं, इसलिए हमारे हड्डी के सारे पॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट हमारा है, ये इस तरीके से करिए। इसके बाद आंखों कान पर किस तरीके से ये नाखून का उपयोग करते हुए इस तरीके से। जिनको याददाश्त भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, इस तरीके से वो नाखून का उपयोग होना चाहिए बस इस तरीके से। नाखून का उपयोग कान के भी नाखून का उपयोग करते हुए, अपने दिमाग पे भी नाखून का उपयोग करते हुए, चेहरे पर भी नाखून का उपयोग करते हुए, गले पर भी, और इस तरीके से अपन पूरी बॉडी पर नाखून का उपयोग करना चाहिए। और याद रखना, अगर आपको गुदगुदी हो रही है, ये मान के चलना आपकी बॉडी की पूरे पॉइंट जाग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत लेजी होता है, आलसी होता है, कोई काम नहीं करता है, उसको यहाँ गुदगुदा दीजिए, अपने आप उसके चेहरे पे हंसी आ जाएगी और पूरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे पॉइंट होते हैं जहां हाथ लगते ही, नाखून लगते ही एकदम आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। इसके बाद हमारे पहले तलवे होते हैं,
तलवे पर भी आप रात को सोने के पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे ऐसे करिए। तो जिनको दिन भर थकावट रहती है, नींद में पूरे पैरों में खिंचाव रहता है, इस तरीके से करके नाखून से लगाइए। अगर सामने वाला करेगा तो आपको गुदगुदी होगी, आप मना करोगे भैया मत लगाओ, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है, इसलिए अपने हाथों से बैठे बैठे ऐसे करिए। और करने के बाद से कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस तरीके से। अगर आपको गुदगुदी हो रही है मतलब आप सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग। जो बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते हैं तो वो मम्मी क्या करे, बच्चों को यहाँ गुदगुदा दिया करे, तो ऑटोमेटिक बच्चों में जो मोबाइल देखने की आदत पड़ी है, टीवी देखने की आदत पड़ी है, दोस्तों के साथ घूमने की आदत पड़ी है, एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं ना हंसे तो फंसे। अगर किसी को फंसाना हो तो उसको हंसा दो या खुद हंस दो। हंसी के सामने हर व्यक्ति फंस जाता है। तो अगर बच्चा गुदगुदाने हंस लिया तो ये मान कर चलना अब बच्चा फंस चुका है मम्मी के चक्कर में। तो मोबाइल चिल्ला रहा था, जैसे ही बच्चा रोने लगे उसको गुदगुदा दीजिए। जैसे ही गुदगुदाओगे वो बच्चा नेगेटिविटी भूल जाएगा, चिड़चिड़ापन गुस्सा भूल जाएगा। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने आज आपको 5 पॉइंट के बारे में, एक नेतृत्व क्षमता के साथ बताया, आगे वाला पॉइंट मैंने बताया, तीसरा आकाश तत्व है, चौथा पृथ्वी तत्व, पांचवा जल तत्व है। इस प्रयोग को आप सुबह सुबह करिए। मेरा यही आप सभी से कहना है, बिल्कुल इतना भाव बना के रखिए, यही भक्तांबर आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब आपने कल जो नाम लिखे होंगे, मैंने आपसे कहा था आप अपने पूरे परिवार के नाम को लिखिए और नीचे नंबर डालते जाइए। लिखा होगा मुझे मालूम है, अच्छी बात है। और पड़ोसी के लिखिए, जितना आप ज्यादा लिखोगे पूरी डायरी पर कम से कम 24-25 नाम। आप तो ऐसा करिए, भगवान के नाम लिखिए, ऐसा करो। आदिनाथ उसके नंबर, अजितनाथ उसके नंबर, संभवनाथ उसके नंबर, अभिनंदनाथ उसके नंबर, इस तरीके से 24 नंबर आप बनाइए। जब 24 नंबर एक जैसे बनाओगे तो मैं आपको 24 नंबर एक जैसा पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो क्या है, इतना आवाज आती है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या बोल रहा है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसको आंसर दूं। एक को आंसर दूंगा, लोग के महाराज जी हमसे बातें नहीं करते हैं, नाराज है मुझसे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपने वो स्टडी की है तो आप सबसे पहले काम करें, 24 तीर्थंकर के नाम लिखिए। आप तो बढ़िया तरीके से लिखना क्या है, सिर्फ श्री आदिनाथाय नमः, श्री अच्युतनाथाय नमः, इस तरीके से लिखिए। तो अब श्री का क्या करेंगे, तो श्री का मतलब क्या होता है, शक्कर वाला एक है ना, आगे र जो नंबर हो वो, और फिर री लिखा है तो री मतलब बड़ी है ना, आ ई ई, वो उसका काउंट आप करके इस तरीके से आप नंबर के साथ जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया पावर आपको अपने आप मिलता जाएगा। मैं भगवान से, प्रभु से, आदिनाथ भगवान से, मानतुंगाचार्य की दिव्य शक्तियों से यही प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, इन सारे भक्तों की भक्तामर के प्रति बहुत गहरी आस्था है। जिस प्रकार से आपने भक्तामर से कारागृह से क्या अपने कर्मों से भी मुक्ति पा रहे हैं, बस ये सारे भक्त भक्तामर की आराधना करते करते संसार में जितने भी कष्ट आए हैं उन कष्टों से मुक्ति पा सकें और अपनी आत्मा में आनंद के साथ आत्मानुभूति कर सकें। ऐसी भावना मैं प्रभु आदिनाथ से, मानतुंगाचार्य से, भक्तामर की दिव्य शक्तियों से पाता हूँ। आप सभी आज के पूरे भावना के साथ जुड़े। जो प्रयोग मैंने आपको कराया है आज आप करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा। पति अगर गुस्से में आए तो पत्नी क्या करे, उपाय मैंने बता दिया, मुस्कुराने का उपाय करिए, गुस्से में बात मत करिए, माहौल बिगड़ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। तो आप गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के जाइए, मुस्कुरा के आइए। जैसा हम रखेंगे वैसा ही परिवार रहेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप तो मुस्कुराते रहते हैं। अरे मुझे मुस्कुराने से आहार मिलता है, गुस्से में रहूंगा तो चौके बंद हो जाएंगे, फिर मंदिर में चौका लगेगा। आज जो मुझे मिल रहा है मेरी मुस्कुराहट से, क्योंकि आप मेरे पास कुछ लेने नहीं आते, मेरे पास क्या है, किसी के पास पैसा है तो मेरे पास तो प्यार है, एक मुस्कुराहट है, जिसकी वजह से आप लोग जुड़ते हैं प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ। तो आज इतना ही मैंने आपको सिखाया है, इसको सीखें और एक क्षमता के साथ और आगे बढ़ेंगे। कल और एक विषय मैंने तैयार किया है, उसकी चर्चा में कल आपके बीच में रखूंगा। मैंने
तैयारी पूरी कर ली है। अब पूरा भक्तामृत मैं आपको बताऊंगा। इस भक्तामृत के अंदर कितनी बार आया है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा कितनी बार आया है टोटल वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसी पूरी चीजें आप सोचिए, मैं आपको भक्तामृत से जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करता हूँगा। एक ही मेरा सपना है, घर घर भक्तामृत